नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। कांग्रेस से पूर्व अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई जिनका उद्देश्य अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान करना था। बंग भाषा प्रकाशन सभा, जिसकी स्थापना 1836 में बंगाल में होती है। सरकार की नीतियों की समीक्षा व सुधार हेतु सरकार को प्रार्थना पत्र इस बंग भाषा सभा द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात करें तो 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना होती है द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। इसे जमींदार एसोसिएशन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना। इसके प्रमुख नेता प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण आदि थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना 31 अप्रैल 1843 को कलकत्ता में होती है द्वारका नाथ टैगोर द्वारा, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करना था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को होती है। संस्थापक सदस्यों में राजेंद्र लाल मिश्र, राजा राधाकांत देव जिसके अध्यक्ष होते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी भी इसके सदस्य होते हैं संस्थापक सदस्यों में। याद रखिएगा, यह नए भारतीय जमींदारों का संगठन था। इसका मुख्य पत्र हिंदू पैट्रियाट था जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो 26 जुलाई 1876 को एस.एन. बनर्जी ने आनंद मोहन के सहयोग से कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा, इल्बर्ट विल, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। लंदन में विलियम एडिस द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई 1839 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर 1866 को लंदन में दादाबाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। भारतीय जनमानस की समस्याओं को ब्रिटिश जनमत तक पहुंचाना इसका उद्देश्य। मद्रास महाजन सभा 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू, याद रखिएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा होती है। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना था। दोस्तों आगे बात करते हैं पुनः सार्वजनिक सभा की। 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी जी के द्वारा। जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करना इसका उद्देश्य होता है। इंडिया लीग की बात करें तो 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की जाती है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य होता है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें 31 जनवरी 1885 को बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता द्वारा होती है। बदरुद्दीन तैयब जी तथा के.टी. तेलंग व काशीनाथ त्र्यंबक के भी प्रयास इसमें सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंबई एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को दादाबाई नौरोजी के द्वारा बंबई एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। कांग्रेस से पूर्व जितने भी संगठन थे इनमें से किसी की भी राजनीतिक स्वाधीनता की कोई संकल्पना नहीं थी। वे प्रायः बड़े व्यापारियों व जमींदारों के संगठन थे। याद रखिएगा दोस्तों, मतलब कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता की कोई भी इनमें से किसी की भी संकल्पना नहीं थी। ये प्रायः बड़े व्यापारियों और जमींदारों के संगठन थे। लेकिन फिर भी इन्होंने कांग्रेस से पूर्व जितने भी पूर्वगामी संस्थाएं थी इन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पिछली परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे गए हैं। इसका स्थापना वर्ष 1885 लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे उस समय, उन्हीं के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, याद रखिएगा। मई 1885 में शिमला में वायसराय डफरिन से मिलकर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अपना उद्देश्य बताते हुए यह स्पष्ट किया कि क्रांतिकारी असंतोष के लिए कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व अर्थात सुरक्षा कपाट का काम करेगी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। दादाबाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। इंपॉर्टेंट है, तथ्य याद रखिएगा। 1886 में एस.एन. बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में हो गया। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न। प्रथम अधिवेशन बंबई में जिसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिनमें प्रमुख दादाबाई नौरोजी, दिनसा वाचा आदि थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन को पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।